हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा, महात्म्य और देवशयनी एकादशी के दिन दाम्पत्य सुख, सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बड़ा महत्व होता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 एकादशी तिथि आती है। इनमें से एक शुक्ल पक्ष में पड़ती है जबकि एक कृष्ण पक्ष में। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, फिर 4 माह के बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देवशयनी एकादशी से गृहस्थ लोगों के लिए चतुर्मास के नियम लग जाते हैं। भगवान विष्णु के शयन से पहले उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत और पूजा जरूर करनी चाहिए। इन 4 महीनों में धार्मिक कार्य अधिक से अधिक करने चाहिए ताकि जीवन के संकट से बचा जा सके। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। व्रत रखने से घर के भीतर होने वाले सभी उपद्रव, मतभेद और लड़ाई शांत हो जाती है। परिवार के भीतर शांति का वास होता है। घर के सदस्य सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। देवशयनी एकादशी पर व्रत रखने से व्यक्ति को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह सीधे प्रभु श्री हरि के चरणों में पहुंचता है। व्रत रखने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट मिट जाते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। दाम्पत्य जीवन में मिठास के लिए देवशयनी एकादशी के दिन पीले कपड़े पहनकर पूरा श्रृंगार करें। शालिग्राम जी के साथ तुलसी का गठबंधन करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर तुलसी की 9 बार परिक्रमा करें। बंधी हुई गांठ के साथ उस वस्त्र को हमेशा अपने पास रखें। इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी में मिठास घुलने लगेगी। घर में धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करें। विष्णु जी को प्रसन्न करने और आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए आज सरसों के तेल और ज्वार का दान करना अच्छा होता है। आज के दिन ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से आपके अटके हुए काम बन जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें देवशयनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। धर्म ग्रंथों में देवशयनी एकादशी की 2 कथाओं का वर्णन मिलता है। पहली कथा, अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? कृपा कर ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मानदाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था।
कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी, परंतु न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए। न मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी ही अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुन राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित न हो, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही करूंगा। राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मानता था भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चले गए। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे नृपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा किसी भी स्थिति में यह स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशैनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशैनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अंत में मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। कथा सार, अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक ग्रंथों में अन्य कथा के अनुसार यह कहा जाता है, जब भगवान श्री हरि वामन रूप में दैत्य बलि से यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगते हैं तो वे पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने को कुछ शेष न बचा था तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, प्रभु, आप सदैव मेरे महल में रहें।
अब भगवान विष्णु बलि के बंधन में बंध चुके थे। ऐसे में माता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की भार्या हैं, वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने बलि को अपना भाई बनाया। बलि से भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। तभी इस दिन से भगवान विष्णु वर का पालन करते हुए 4 मास तक देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि तक भगवान शिव और शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक ब्रह्मा जी बलि के यहाँ निवास करते हैं। इस एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था, जिसके बाद भगवान विष्णु इस दिन से आरंभ करके 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। बोली भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।